वस्तु, उससे बड़ा पदार्थ, उससे बड़ा द्रव, सबसे छोटा वस्तु, वस्तु पदार्थ द्रव, वस्तु पदार्थ द्रव। लेवासियो को आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता। लेवासियो आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता। द्रव्य जो है वह सामग्री है जिसमें भार हो, जो स्थान ग्रहण करे, जो दबाव डाले। पदार्थ सब्सटेंस। द्रव्य के विभिन्न प्रकार को पदार्थ कहते हैं, अतः जो निश्चित गुण एवं संगठन होता है। कागज, लकड़ी। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व: ऑक्सीजन 46.1%, सिलिकॉन 27, एल्युमिनियम 8, लोहा 5, कैल्शियम 3, सोडियम 2, पोटेशियम 2, मैग्नीशियम। ऑक्सीजन, सिलिकॉन 27, एल्युमिनियम 8, लोहा 5, कैल्शियम 3, सोडियम 2। मानव शरीर में 65% ऑक्सीजन, 18% कार्बन, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%, बाकी सल्फर, क्लोरीन ये सब 0% में। कार्बन 18, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 3, कैल्शियम 2, फास्फोरस 1। कुछ तत्व द्रव के रूप में पाए जाते हैं, जैसे पारा, ब्रोमीन। कुछ तत्व गैस अवस्था में पाए जाते हैं, हाइड्रोजन ये सब। कुल 118 तत्वों की खोज की है, जिसमें से 98 प्रकृति में पाए जाते हैं। यौगिक में जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, और जबकि मिश्रण में जो अनुपात होगा वो कम ज़्यादा हो सकता है। यौगिक में बराबर होगा। समुद्री जल कई लवणों का जल में मिश्रण है, जिसमें सोडियम क्लोराइड प्रमुख है। पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया प्रतिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। तत्व दो प्रकार के होते हैं, अणु दो प्रकार के होते हैं। तत्व के अणु यौगिक होते हैं। हाइड्रोजन का अणु H2 हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। एक से अधिक तत्वों के परमाणु परस्पर मिलकर सूक्ष्म स्वतंत्र कण का निर्माण करते हैं, जो ये यौगिक अणु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मीथेन का प्रत्येक अणु मिलकर कार्बन के 1 परमाणु तथा हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु जो है यह संभव सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, जबकि स्वतंत्र अवस्था अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन परमाणु नहीं रह सकता है। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन किसमें कपूर में होगा, नेफ्थलीन में, अमोनियम क्लोराइड में होगा, एंथ्रासीन में होगा, बेंजोइक अम्ल में होगा। बेंजोइक अम्ल, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, कपूर, इसमें ऊर्ध्वपातन होगा। एवोगाड्रो जो मान होता है 6.022 × 10⁻23 होता है। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉम्सन ने किया था। इलेक्ट्रॉन ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान लगभग शून्य होता है तथा जिस पर इकाई ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश, शून्य द्रव्यमान। प्रोटॉन जो होता है, परमाणु के अंदर प्रोटॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर। प्रोटॉन जो है हाइड्रोजन परमाणु के लगभग बराबर होता है। इस पर इकाई धन आवेश होता है। इस पर इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश, प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी। परमाणु धन आवेश होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन एक ऐसा होता है तय आवेश नहीं होता है, अर्थात उदासीन न्यूट्रॉन की 1972 चैडविक ने बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों के आघात कराकर की थी। न्यूट्रॉन की खोज बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों के आघात कराकर चैडविक ने की थी। रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत आया था। रदरफोर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? नाभिकीय सिद्धांत रदरफोर्ड का है।
प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत है। क्वांटम सिद्धांत कितना है? प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत है। बोर का परमाणु मॉडल सिद्धांत है। बोर का परमाणु मॉडल सिद्धांत है। बोर का सिद्धांत परमाणु मॉडल। बोर-ब्यूरी योजना किसी तत्व के परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था। ऑफ-बाउ का सिद्धांत एक एक करके जोड़ने का सिद्धांत। बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ का सिद्धांत एक एक करके जोड़ने का सिद्धांत। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। हुंड का नियम। हुंड के नियम को उच्चतम गुणन का सिद्धांत। लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। उच्चतम गुणन का सिद्धांत हुंड का नियम। उच्चतम गुणन का सिद्धांत। हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसके सभी समस्थानिकों का अलग अलग नाम है। पोलोनियम सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व है। पोलोनियम सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व है। समस्थानिक आइसोटोप में परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न। परमाणु संख्याएं समान, द्रव्यमान संख्याएं भिन्न। समस्थानिक। समस्थानिक के गुण। किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के भौतिक गुण प्रायः भिन्न भिन्न होते हैं। किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। भौतिक गुण भिन्न होंगे, रासायनिक गुण एक जैसे होंगे। किसी तत्व के सभी समस्थानिक आवर्त सारणी में एक ही स्थान ग्रहण करते हैं। किसी तत्व के सभी समस्थानिक के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। यानी समस्थानिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। समस्थानिक। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिक की परमाणु संख्या समान होने का कारण उनके नाभिक में प्रोटॉन, जो ये प्रोटॉन होता है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? समान होगी प्रोटॉनों की संख्या, इसलिए समस्थानिक। किंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होगी। प्रोटॉन तो समान होंगे, न्यूट्रॉन भिन्न होंगे। समस्थानिक में प्रोटॉन समान होंगे, न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न होने के कारण उनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं। समभारिक। किसी तत्व के द्रव्यमान संख्याएं एक। समभारिक में द्रव्यमान संख्याएं एक किंतु परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न। द्रव्यमान संख्याएं एक किंतु परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। समभारिक होता है। और समभारिक की परमाणु संख्या में भिन्नता का कारण है उनके तत्वों में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होना, जबकि वहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या, समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न थी और यहाँ प्रोटॉनों की संख्या भिन्न है। समभारिक में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न है। समभारिक के गुण। समभारिकों के अधिकांश भौतिक गुण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। भौतिक गुण भिन्न होंगे, इसमें भौतिक गुण भिन्न होंगे। समस्थानिकों के रासायनिक गुण एक दूसरे के भिन्न, सर्वथा भिन्न। इसमें भौतिक गुण भी भिन्न और रासायनिक गुण भी भिन्न होते हैं। समभारिकों के भौतिक गुण एक समान होते हैं जो परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। रेडियो सक्रिय तत्वों में बीटा कणों के उत्सर्जन से समभारिक बनते हैं। बीटा कणों के उत्सर्जन से समभारिक बनते हैं रेडियो सक्रिय में। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकरेल ने की थी। इसे पहले बैकरेल किरणें भी कहा जाता था। यूरेनियम के खनिज पिचब्लेंड में यूरेनियम की अपेक्षा लगभग 4 गुनी अधिक रेडियो सक्रियता उपलब्ध होती है। पिचब्लेंड में यूरेनियम से भी अधिक रेडियो सक्रिय तत्व उपस्थित होता है। आज लगभग 40 प्राकृतिक रेडियो सक्रिय समस्थानिक एवं अनेक रेडियो सक्रिय तत्व ज्ञात हैं। रदरफोर्ड ने इन किरणों को अल्फा, बीटा, गामा किरण रे कहा। अल्फा किरणें जो हैं अति सूक्ष्म धन आवेशित होती हैं। अल्फा किरणें कैसी होती हैं? धन आवेशित होती हैं।
क्षेत्र के ऋण ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। अल्फा जो है धन आवेशित होती हैं और ऋण की ओर मुड़ जाती हैं। अल्फा कण वस्तुतः द्विआवेशित युक्त हीलियम आयन की हैं। इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा से 4 गुनी अधिक होती है। ये कण अत्यंत तीव्र वेग से रेडियो सक्रिय तत्वों के नाभिक से बाहर निकलते हैं। इनका वेग प्रकाश के वेग का लगभग 1/10 भाग होता है। अल्फा जो है प्रकाश के वेग का 1/10 भाग होता है। अल्फा जो किरणें होती हैं द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनका गतिज ऊर्जा अधिक होता है। अल्फा की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। इन किरणों में किसी गैस से होकर प्रवाहित करने पर ये आयनित कर देती हैं। अधिक द्रव्यमान होने कारण इन किरणों की वेधन क्षमता पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है कम होती है। 0.1 मिमी मोटी एल्युमिनियम की एक परत इन्हें रोक सकती है अल्फा किरणों की। बीटा किरणें जो होती हैं ऋण आवेशित होती है। ये ऋण आवेशित अत्यंत सूक्ष्म कण होती हैं, ध्रुव की ओर धन ध्रुव की ओर जाती हैं। ये ऋण होती हैं लेकिन जाती धन की ओर हैं। ये किरणें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। ये प्रकाश के वेग का 9/10 भाग, वो 1/10 था, ये 9/10 भाग है। वो 1/10 था, ये 9/10 भाग है। अर्थात इनका वेग अल्फा के वेग का 9 गुना होता है। इनका वेग अल्फा कण के वेग का 9 गुना होता है। इनकी गतिज ऊर्जा अल्फा कण से बहुत कम होती है। क्योंकि इनका द्रव्यमान कम होता है बीटा का। बीटा कम गतिज ऊर्जा के कारण इनका आयनन क्षमता अल्फा कणों की अपेक्षा कम होती है। इनकी आयनन क्षमता अल्फा कणों की अपेक्षा कम होती है। उच्च वेग और कम द्रव्यमान होने के कारण इनकी वेधन क्षमता अल्फा कणों से 100 गुनी अधिक तेज होती हैं। कितनी गुनी? 100 गुनी। और यह 0.01 मीटर एल्युमिनियम की चादर आवश्यक होती है इनको रोकने के लिए। 100 गुनी अधिक होती है ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रवाहित करती हैं। गतिज ऊर्जा कम होने के कारण इन किरणों में जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड जैसे लवणों में स्फुरदीप्ति उत्पन्न करने की क्षमता नहीं के बराबर होती है। किसी विद्युत क्षेत्र से होकर इन ध्रुवों की ओर मुड़ जाती हैं। अल्फा किरणों की अपेक्षा इनका विचलन अधिक होता है। बीटा का विचलन क्या होता है? अल्फा की अपेक्षा अधिक होता है। इनके जीविक लिविंग सेल को ये नष्ट करने की क्षमता रखती हैं। ये लिविंग सेल को नष्ट कर सकती हैं। जो गामा किरण होती है विद्युत उदासीन होती हैं। यह विचलित नहीं होती हैं। अति लघु तरंग दैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। ये किरणें कणों की नहीं बनी होती हैं, गामा कणों की नहीं बनी होती हैं। इनका वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। इनकी मात्रा शून्य होती है, अतः गामा अद्रव्य नॉन मेटेरियल प्रकृति वाली होती है। कैसी है? शून्य होती है। इन किरणों गामा किरणों का द्रव्यमान नहीं के बराबर होने के कारण इनका फोटोग्राफिक प्लेट पर जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लेटिनोसाइड का प्रभाव बहुत कम होता है। ये जीव कोशिकाओं को नष्ट करने की शक्ति होती है। बीटा में भी होती हैं और गामा में भी होती हैं, अल्फा में नहीं। ये गैसों को आयनित करने की क्षमता बहुत कम होती है। यानी गैसों को आयनित करने की क्षमता इनकी बहुत कम होती है गामा की। 1913 में सार्डी फॉस्जान तथा रदरफोर्ड ने रेडियो सक्रिय विखंडन से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। रेडियो सक्रिय विखंडन से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन सार्डी और फॉस्जान रदरफोर्ड ने। अधिक पुरानी चट्टानों के लिए पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि भी अधिक उपयुक्त सिद्ध हुई है। पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि। रेडियो फास्फोरस का उपयोग अस्थि रोगों के इलाज में। रेडियो आइसोटोप डेटिंग और रेडियो समस्थानिकों की उपयोगिता औषधियों के ट्रेसर में ट्यूमर पता लगाने में, अंदर बिछाई गई नालियों के पाइपलाइनों में
रिसाव पता लगाने में, पौधों में उर्वरकी की क्रिया जानने के लिए, कैंसर में, कोबाल्ट समस्थानिक पाचन तंत्र में, रुधिर परिसंचरण में, रेडियो सक्रिय सोडियम का उपयोग रुधिर परिसंचरण तंत्र में, रेडियो सक्रिय आयोडीन का थायराइड ग्रंथि में, रेडियो सक्रिय फास्फोरस का उपयोग अस्थिरोग के इलाज में, रेडियो सक्रिय सोडियम के उपयोग के द्वारा शरीर में रक्त प्रवाह का वेग मापा जाता है, रेडियो लोहा का उपयोग एनीमिया रोग का पता लगाने में, रेडियो यूरेनियम का उपयोग पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में, कम क्रियाशील रेडियो सक्रिय पदार्थों का उपयोग अनाज, फल, सब्जियों आदि के रोगाणुनाशक डिसइंफेक्शन में किया जाता है। जब ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में होता है तब परमाणु पाइल कहते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में तब परमाणु पाइप, किंतु जब भारी जल का मंदक के रूप में तो स्विमिंग पूल रिएक्टर कहते हैं। भारी जल स्विमिंग पूल रिएक्टर और परमाणु पाइल ग्रेफाइट। कार्बन डाइऑक्साइड एक रैखिक होता है 180 डिग्री का कोण। जल जो है कोणीय होता है 105 डिग्री का बंधन कोण। अमोनिया पिरामिड के आकार का होता है 109। मीथेन चतुष्फली होता है 109। एथिलीन तली होता है 120। एसिटिलीन एक रैखिक होता है। एक रैखिक और क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। चतुष्फली कार्बन टेट्राक्लोराइड भी होता है, चतुष्फली मीथेन भी होता है। फास्फोरस त्रिकोणीय होता है। सल्फर हेक्साक्लोराइड अष्टफली। हाइड्रोजन सल्फाइड कोणीय होता है। सल्फर डाइऑक्साइड कोणीय होता है। फास्फीन पिरामिड होता है। पिरामिड और कौन सा है? अमोनिया पिरामिड है, फास्फीन पिरामिड है। क्यूप्रोमियम आयन वर्गाकार समतलीय होता है। ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें परमाणु या आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर उच्च विद्युत धनात्मक अवस्था या निम्न विद्युत ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तित होता है। यानी ऑक्सीडेशन उच्च विद्युत धनात्मक अवस्था या निम्न विद्युत ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तित होता है ऑक्सीडेशन में। और रिडक्शन अवकरण में कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निम्न विद्युत धनात्मक अवस्था या उच्च विद्युत धनात्मक अवस्था में, निम्न विद्युत धनात्मक अवस्था या उच्च विद्युत ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तित होता है। ऑक्सीकारक वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तथा अवकारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। अवकारक त्याग करते हैं इलेक्ट्रॉन का, ऑक्सीकारक ग्रहण करते हैं। ऑक्सीकरण ग्रहण करते हैं, अवकारक त्याग करते हैं। ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करने वाले हैं पदार्थ हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस अम्ल। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस अम्ल ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह। किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है तथा अवकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें फलस्वरूप किसी परमाणु का ऑक्सीकरण घट जाता है। जब ऑक्सीकरण घट जाए तो वह अवकरण होगा, जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाए तो ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण में बढ़ जाएगा और अवकरण में घट जाएगा। अम्ल के गुण, अम्ल जो है खट्टा होता है, विद्युत के सुचालक होते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अम्ल हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, नीले लिटमस पत्र तथा मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्र तथा मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, खट्टा होता है। आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत किसका है? आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत। आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत। आर्हेनियम का आयनिक सिद्धांत अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है। ब्रांस्टेड और लारी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटीन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं।
जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटीन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। लीविस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ, अणु, आयनन या मूलक हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक निर्जन युग्म लोन पेयर स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में, कई प्रकार के विस्फोटक बनाने में, रंग औषधि में, संचायक बैटरियों में। संचायक बैटरी, रंग औषधि, पेट्रोलियम शोधन। सल्फ्यूरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग औषधि निर्माण में, उर्वरक में, औषधि निर्माण, उर्वरक, फोटोग्राफी में, विस्फोटक में, अम्लराज में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नाइट्रिक अम्ल औषधि, उर्वरक, फोटोग्राफी, प्रयोगशाला, अभिकरण, विस्फोटक, अम्लराज। नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नाइट्रिक अम्ल भी अभिकर्मक के रूप में। अम्लराज बनाने में। नाइट्रिक अम्ल भी अम्लराज बनाने में। रंग एवं औषधि निर्माण में। हाइड्रोक्लोरिक रंग एवं औषधि निर्माण में। एसिटिक अम्ल का उपयोग विलायक के रूप में। एसिटिक अम्ल का उपयोग विलायक के रूप में, सिरका निर्माण में, एसीटोन बनाने में, खट्टे पदार्थ बनाने में। एसीटोन बनाने में, खट्टे पदार्थ बनाने में, विलायक के रूप में। फार्मिक अम्ल का उपयोग जीवाणु के रूप में, फलों को संरक्षित करने में। फलों को संरक्षित करने, रबड़ के अस्कंदन में, चमड़ा उद्योग, रबर अस्कंदन, फलों को संरक्षित करने में, जीवाणुनाशक के रूप में फार्मिक अम्ल का उपयोग। ऑक्ज़ैलिक अम्ल का उपयोग फोटोग्राफी में, कपड़ों की छपाई में, रंगाई में, चमड़े के विरंजक के रूप में, कपड़े पर स्याही के धब्बे हटाने के लिए। ऑक्ज़ैलिक अम्ल। बेंजोइक अम्ल दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। साइट्रिक अम्ल का उपयोग धातुओं को साफ करने में, खाद्य पदार्थों व दवाओं के निर्माण में और कपड़ा उद्योग में। साइट्रिक अम्ल। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। भस्म धातुओं के सदृश आचरण करने वाले मूलकों के वे यौगिक होते हैं जो अम्लों से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। भस्म क्या बनाता है? लवण एवं जल। किसके? अम्लों से अभिक्रिया करके। भस्म के गुण क्या है? यह क्षार स्वाद में तीखा अथवा कड़वा होता है। क्षार छूने में साबुन जैसा चिकना लगता है। प्रबल क्षार विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण तथा जल देता है। क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। मिथाइल ऑरेंज को पीला करता है। और लाल लिटमस को नीला करता है। क्षार में तेल और गंधक को घुला देने की क्षमता होती है। यानी क्षार में तेल और गंधक को लेने की क्षमता होती है, अपने में घोल लेता है। क्षार कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। क्षार फिनाफ्थलीन को गुलाबी कर देता है। लवण के घोल में डाले जाने पर क्षार प्रायः धातु के हाइड्रोक्साइड को अवक्षेपित कर देते हैं। वैसे भस्म जो जल में विलेय होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। एल्कैली कहलाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। इसमें हाइड्रोक्साइड रहेगा क्षार में। सभी क्षार भस्म क्षारक होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। इसका कारण है कि सभी भस्म जल में विलेय नहीं होते हैं। जल में अविलेय क्षारक भी होते हैं। वाटर इंसुलेबल बेस भी होते हैं। फेरस ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग घरों में चूना पोतने में,
गारा एवं प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, जल को मृदु बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अम्ल के जलन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मरहम पट्टी में, चमड़ा के ऊपर का बाल साफ करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मिट्टी की अम्लीयता दूर करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा साबुन बनाने में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, कपड़ा एवं कागज़ बनाने में, दवा निर्माण में, घरों एवं कागज़ों को साफ करने में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यह प्रतिकर्मक के रूप में मुलायम साबुन के निर्माण में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गारे के रूप में ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पेट की अम्लीयता को दूर करने में, अम्ल का विषाक्तीकरण में, एंटीडोट के रूप में चीनी उद्योग में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पेट की अम्लीयता में, एंटीडोट में, अम्ल विषाक्तीकरण में, चीनी उद्योग में मोलिसिस के रूप में, मैग्नीशियम ऑक्साइड औषधि निर्माण में, रबर पूरक के बॉयलरों में प्रयोग, भस्म या क्षार का मान 7 से अधिक होता है। सोडियम क्लोराइड NaCl का उपयोग मानव आहार का आवश्यक अंग अचार के परिरक्षण में, मांस एवं मछली के संक्षारण में, अनेक रासायनिक यौगिकों के निर्माण में, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग पेट की अम्लीयता को कम करने में, बेकिंग पाउडर के रूप में, अग्निशामक यंत्रों के रूप में, बेकिंग पाउडर अग्निशामक यंत्र पेट की अम्लीयता दूर करने में, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कपड़े की धुलाई, कांच निर्माण, कास्टिक सोडा अपमार्जक, कांच निर्माण, कास्टिक सोडा अपमार्जक, कपड़े की धुलाई, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट गन पाउडर के निर्माण में, आतिशबाजी में, कांच में, उर्वरक में पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर जो सल्फेट हो कीटाणुनाशक के रूप में, रंगाई छपाई कॉपर शुद्धिकरण, पोटास एलम औषधि निर्माण में, रंगाई में, थोड़ा कट जाने पर खून के बहना रोकने के लिए, पोटास एलम, विभिन्न नींबू का pH मान 2.2 से 2 यानी 22 से 24 के बीच में, 22 से 24 के बीच में, सिरका भी 24 से 34, सिरका जो है 24 से 34 रुपये लीटर सिरका, शराब जो है 28 से 38 रुपये लीटर, शराब 28 से 38 रुपये लीटर, टमाटर 4 से 44 रुपये, टमाटर 4 से 40 से 44, बियर 40 से 50, बियर 40 से 50, कॉफ़ी 45 से 55, कॉफ़ी 45 से 55, मानव मूत्र 55 से 75, मानव मूत्र 55 से 75, मानव लार 65 से 75, लार 65 से 75, मानव रक्त 73 से 75, दूध 64 रुपये लीटर, रक्त 73 से 75 रुपये लीटर, लार 65 से 75, मूत्र 55 से 75, कॉफ़ी 45 से 55, बियर ऐसे रटने में सहूलियत रहेगी दशमलव लगा के न करने से। बंधनों का टूटना ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, जबकि बंधनों का निर्माण होना ऊष्माक्षेपी है। यानी बंधनों का टूटना ऊष्मा शोषी है, जब टूटे तो शोषी होगा और जब निर्माण होए तो ऊष्माक्षेपी होगा। निर्माण क्षेपी और टूटना शोषी। किसी पदार्थ में उपस्थित कुल बंधनों की ऊर्जा को उस पदार्थ की ऊर्जा कहते हैं। कुल बंधनों की ऊर्जा को पदार्थ की ऊर्जा कहते हैं। यदि नए बंधनों के निर्माण के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा पुराने बंधनों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा अधिक। गैस में गैस का विलयन, वायु गैस का मिश्रण। गैस में द्रव GD, गैस में द्रव जैसे ब्रोमीन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया गैस, बादल, कोहरा। GD में गए बादल था, उस समय कोहरा था। ब्रोमीन, कार्बन डाइऑक्साइड। गैस में ठोस का विलयन, वायु में आयोडीन का विलयन जैसे धुआं। धुआं क्या है? GT रोड पर धुआं था। गैस में ठोस, गैस में ठोस।
द्रव में गैस का विलयन, जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन, द्रव में गैस का, तो द्रव हो गया जल, इसमें गैस हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। द्रव में द्रव का विलयन, तो द्रव जल भी द्रव है, एल्कोहल भी द्रव है, द्रव द्रव हो गया। कार्बन डाइसल्फाइड में ब्रोमीन का विलयन, ये भी है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में विलयन, दोनों सल्फ्यूरिक अम्ल भी द्रव है, जल भी द्रव है। डी द्रव में ठोस का विलयन, द्रव में ठोस का विलयन, तो जल जो है द्रव है और चीनी ठोस है, तो जल में चीनी का विलयन। कार्बन टेट्राक्लोराइड में आयोडीन का विलयन, पारा में लेड का विलयन, पारा जो है द्रव है, लेड जो है ठोस है। जेली स्टार्च विलयन, प्रोटीन साल आदि, स्टार्च प्रोटीन ये सब द्रव में ठोस है, प्रोटीन साल स्टार्च द्रव में ठोस। ठोस में गैस का विलयन, पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन का विलयन, कपूर का वायु में विलयन। ठोस में गैस का विलयन होता है। ठोस में द्रव का विलयन, थैलियम में पारा का विलयन, चीनी में जल का विलयन, नमक में जल का विलयन। ठोस में ठोस, तांबा में जस्ता, ये सब। निलंबन क्या है? सस्पेंशन, छोटे आकार के कण पदार्थ जो विलायक में घुलनशील जैसे, परंतु इन्हें नग्न आंखों से सदृश होते हैं। सस्पेंशन, निलंबन जो है नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। यह विषमांग मिश्रण होते हैं। निलंबन कैसा है? विषमांग मिश्रण, और 10⁻⁵ सेमी से अधिक होता है। इसे छन्ना पत्र के आर पार नहीं आ जा सकते हैं। छन्ना पत्र के निलंबन नग्न आंखों से देख सकते हैं, और ये अस्थायी होते हैं, इन्हें दूर किया जा सकता है। जैसे नदी का गंदा जल साफ़ किया जा सकता है, वायु में धुआं को साफ़ किया जा सकता है, निलंबन है। अगर वायु में धुआं क्या है? निलंबन, गंदा जल निलंबन है। विषमांग है, नग्न आंखों से देख सकते हैं। कोलाइडी जो होता है यह भी विषमांग है। विषमांग यह भी है, और निलंबन भी विषमांग होता है। विषमांग निलंबन भी विषमांग मिश्रण है, कोलाइडी भी। लेकिन कोलाइड जो है ये एक 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 से 10⁻⁷ के बीच होता है, जबकि निलंबन जो है 10⁻⁵ सेमी होता है। निलंबन को नग्न आँखों से देख सकते हैं, लेकिन कोलाइड को नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग होता है। वो पन्ना के आर पार नहीं जा सकता है, लेकिन यह पन्ना के आर पार जा सकता है। कोलाइड वह अस्थायी होता है कोलाइड, लेकिन यह निलंबन जो है अस्थायी होता है, जबकि कोलाइड जो होता है अस्थायी होता है। दूध एक कोलाइड है, गोंद एक कोलाइड है, रक्त एक कोलाइड है, स्याही एक कोलाइड है। कैसे? दूध से अलग पानी को नहीं कर सकते छन्नी से, गोंद को नहीं कर सकते हैं, रक्त को भी नहीं कर सकते हैं, स्याही को भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अलग से प्रयोग विधि लाई जाएगी। तो दूध, गोंद, रक्त, स्याही ये क्या है? कोलाइड है। दूध, गोंद, रक्त, स्याही। वास्तविक विलयन यह समांग होता है। वास्तविक विलयन कैसा होता है? समांग यह 10⁻⁸ होता है। विभेद कर पाना अत्यंत कठिन है। छन्ना पत्र के आर पार आसानी से आ जा सकते हैं। यह अस्थायी तथा पारदर्शक होता है। चीनी का जल में विलयन, नमक का जल में विलयन, यह वास्तविक विलयन का उदाहरण है। बायल का नियम, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात स्थिर ताप पर गैस का दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है, व दाब घटाने पर आयतन बढ़ता है। बायल के नियम में ताप जो है स्थिर ताप होगा। बायल के नियम में क्या स्थिर होगा? ताप स्थिर होगा। और चार्ल्स के नियम में दाब स्थिर होगा। चार्ल्स के नियम में दाब स्थिर होगा। और दाब का नियम जो है इसमें आयतन स्थिर होगा। दाब का नियम आयतन स्थिर होगा। ग्राहम का गैसीय विसरण नियम प्रसिद्ध है। ग्राहम का गैसीय विसरण नियम प्रसिद्ध है। कोल गैस का मुख्य अवयव हाइड्रोजन 55%, मीथेन 30%। हाइड्रोजन, मीथेन, फिर छोटे छोटे कार्बन मोनोऑक्साइड भी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो
लेकिन हाइड्रोजन मीथेन जो है कोल गैस में, हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड। भाप गैस या वाटर गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन भाप अंगार गैस, यह जो है रक्त कोक पर भाप की धारा प्रवाहित करते हैं। अकेले कोल गैस के साथ मिलकर कैलोरी मान मिथाइल एल्कोहल बनाया जाता है भाप अंगार गैस से। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मुख्य अवयव। वायु अंगार गैस, यह कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन, वायु अंगार कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, इसे प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। यह कांच के निर्माण तथा धातु निष्कर्षण में इसका उपयोग होता है। ईंधन की तुलना में कम होता है। तेल ऑयल गैस सरल संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। तेल या ऑयल गैस जो है सरल संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, जैसे मीथेन, एसिटिलीन, इथिलीन आदि। बर्नल जलाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस, यह पेट्रोलियम के कुओं से निकलने वाली गैस में मुख्य रूप से मीथेन तथा ईथेन। प्राकृतिक गैस जो है मीथेन, ईथेन, मीथेन जो है 83%, ईथेन जो है 16%, यानी प्राकृतिक गैस में मीथेन, प्राकृतिक गैस में मीथेन। इस प्राकृतिक गैस का उपयोग कृत्रिम उर्वरकों के उत्पादन में, कोयला में एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर भूरा कोयला। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। आंसर पीट कोयला, फिर लिग्नाइट, फिर उससे अच्छा बिटुमिनस, सबसे अच्छा एंथ्रासाइट। पीट कोयला निर्माण की प्रथम अवस्था होती है। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम अवस्था है। बिटुमिनस कोयले की सामान्य किस्म है। संसार का अधिकांशतर कोयला बिटुमिनस किस्म का होता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। एंथ्रासाइट कोयले की अंतिम अवस्था होती है, धुआं नहीं देता है। बिटुमिनस कोयला इंजन में जलाने में काम आता है। वायु की अनुपस्थिति में कोयलों को गर्म करने पर कोक, अलकतरा और कोक गैस का निर्माण होता है। प्रक्रिया को कोल भंजन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल कहते हैं। पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्ट्रक्शन से शोधन किया जाता है। एस्फाल्ट, पैराफिन, मोम तेल, डीजल, मिट्टी के तेल, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल आदि प्राप्त होती है पेट्रोलियम पदार्थों से। प्रभाजी आसवन। पेट्रोलियम गैस ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। पेट्रोलियम गैस ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। सभी दहन क्रियाएं ऑक्सीकरण क्रिया होती है, लेकिन सभी ऑक्सीकरण क्रियाएं दहन नहीं होती हैं, यानी ऑक्सीकरण छोटा है, दहन बड़ा है। बायोगैस में सर्वाधिक मीथेन होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन। मीथेन सर्वाधिक होता है बायोगैस में, 65% होता है। बायोगैस की समाप्ति के पश्चात संयंत्र में अवशिष्ट पदार्थ नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के कई यौगिक रहते हैं। अवशिष्ट पदार्थ उर्वरकों के रूप में